हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। कई दिनों पे हम आज मिल रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, अपनी तैयारी को कितना आगे तक ले जा चुके हैं? तो चलिए आप लोग आज कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की कितनी तैयारी है और कितनी बची हुई है। तो चलिए आज की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो क्या है कि आज आप लोगों को देखा होगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि जो ईएमआर की है, यानी एकलव्य की परीक्षा एकदम नज़दीक आ चुकी है, डेट भी निर्धारित हो गई है। तो आप लोगों की कितनी तैयारी है, कहाँ तक आप लोगों की तैयारी हो चुकी है, कितना बचा हुआ है? तो अब आप लोग बिल्कुल बैठिए नहीं, कंटिन्यू लगे रहिए, देर रात एक कर दीजिए। हॉस्टल वार्डन का भी है। हॉस्टल वार्डन की सारे एग्जाम डेट आ चुकी हैं, कब कब कौन सी परीक्षा होनी है। तो मैंने आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट किया था, उसमें बताया भी था कि और डेट पूरा प्रूफ दिया था कि सरकारी रिजल्ट पर जाके देख लीजिएगा कि आप लोगों की परीक्षा कब है। मैंने बिल्कुल वीडियो पूरा आप लोगों को, सॉरी वीडियो में नहीं, कम्युनिटी में पोस्ट करके बता दिया है कि परीक्षा कब होनी है, कितने दिन बचा हुआ है शेष। जैसे कि अभी कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, और उसके बीच में ये आ गया, एकलव्य का फॉर्म भी आप लोगों ने डाला होगा। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम आप अब थोड़े दिन बचे हुए हैं, तो कैसे मैं करूं अपनी तैयारी, मैं कितने करूं, कब करूं? दूसरे चैनल पर मेरा कमेंट आया हुआ था कि इसमें कितनी देर करूं मैं तैयारी, और कितना क्या क्या पढूं। तो आज उसी को बताते हैं कि आप लोग बिल्कुल, सबसे ज़्यादा परीक्षा बची हुई नहीं है, सॉरी ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल कंटिन्यू लग जाइए, दिन रात एक कर दीजिए, दिन रात। इसी में शादियों का भी सीजन चल रहा है, कुछ लोगों को शादी भी अटेंड करना होता है। तो लेकिन उसका भी एक टाइम टेबल बना लीजिए कि जाओ दिन में, रात में जाओ, थोड़ी देर रहो वहाँ पर, जितना टारगेट बनाकर जाओ, लेकिन कोशिश करो कि ना जाओ। एकदम खास में है तो कोशिश करो कि ना जाओ, और आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि परीक्षा का टाइम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। मैं भी घर से 2-3 दिन बाहर थी, मुझे भी मेरा कभी काफ़ी चीज़ छूट गया था, आप लोगों को बताना भी था। और मेरा खुद का भी कुछ था जो छूट गया था। तो अब हम बिल्कुल लगातार लगे हुए हैं। एक दिन थोड़ा-सा और डिस्टर्ब होगा, बहुत ही इमरजेंसी कार्य की वजह से मुझे बाहर फिर जाना पड़ेगा, सिर्फ़ 1 दिन के लिए। उसमें भी आप लोगों को हम अपनी क्लास या वीडियो बनाकर दे देंगे। उस बनाकर वहीं से भी पोस्ट कर देंगे अगर नेटवर्क मिलता है तो। क्योंकि आउट ऑफ कंट्री बाहर जाना पड़ता है, तो कभी-कभी नेटवर्क की समस्या हो जाती है। तो आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, अच्छे से तैयार करिए। कितना पढ़ लीजिए कि आप लोगों का परीक्षा सफल हो जाए। इतना मतलब कोशिश करिए कि आप लोग आर या पार की लड़ाई है, समझिए कि कहीं न कहीं आप लोग एक वैकेंसी आपकी होनी ही चाहिए। इतना पढ़ डालिए, इतना प्रैक्टिस कर डालिए, इतना सब चीज़ कर डालिए आप लोग कि मतलब आप लोगों का एक भी प्रश्न छूट कर ना जाने पाए। मतलब आप लोगों को अगर लगता है कि हमारी परीक्षा भी अधूरी बची हुई है, हमारी तैयारी अभी अधूरी रह गई थी, मैंने आपको बार बार कहा था कि आप लोग कंटिन्यू लगे रहिए। लगे रहने के साथ साथ आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल ही लग जाइए। ये नहीं कि बस लगिए छोड़ दीजिए, ये ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोगों को नौकरी करनी है, एक सीट अपनी बनानी है, कंटिन्यू लग जाइए, दिन रात एक कर दीजिए। दिन रात एक करने के साथ साथ प्रैक्टिस करिए, टेस्ट लीजिए, अपने आप को खुद का तैयार करिए। जो जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको तैयार कीजिए, उपनाम तैयार कीजिए, रचनाएं तैयार कीजिए। कब से कौन सी रचना आप लोगों को पूछी जाती है, तो बिल्कुल मॉडल पेपर उठाइए, उसका प्रैक्टिस करिए। जितना पेपर में आता है बिल्कुल उतना तैयार करके, इतना रट डालिए, इतना तैयार कर लीजिए, समझ समझ कर पढ़िए कि मतलब आप लोगों का आपकी पूरा तैयार ही हो जाए। समझ लो कि आपकी आपको परीक्षा निकालनी ही निकालनी है, चाहे किसी भी हालत में निकालनी है, अगर इसमें नौकरी चाहते हो तो। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि वैकेंसी एकदम पास में आ गई, अब हम क्या करें? बहुत लोगों को कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। जैसे कि हम थोड़ा सा पढ़ लिए, हाँ मुझे तो सब कुछ आता है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए, ना अपने आप को डिमोटिवेट करिए करिए कि अब हमारा क्या होगा, अब हम तैयार नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप को मजबूत बनिए, अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाइए, और कंटिन्यू लग जाइए, तैयारी करिए कि हमको अब की परीक्षा निकालना है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही घातक चीज़ होती है कि हमारा ये तैयार है, वो तैयार है। ओवर कॉन्फिडेंस से इंसान को ले डूबता है, कोई भी हो।
जो अगर तैयारी कर रहा है या टीजीटी ईजीटी है, जिसकी भी तैयारी कर रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस उसको ले ही डूबता है कि हमको ये आ गया, मैंने वो तैयार कर लिया, इतना सिलेबस पढ़ लिया है, अब तो मेरा कोई रोक नहीं सकता है, ऐसा है वैसा है। इसके भ्रम में मत रहिएगा। इसका भ्रम बिल्कुल पाल कर ही न रखिए कि हमको ये भ्रम है कि हम आपकी तैयार करेंगे, हम आपकी तैयार करेंगे या करेंगे वो करेंगे। तो इसको सबको छोड़ दीजिए और अपने आप को मजबूत बनाइए और अपने आप को पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादातर प्रेरित कीजिए कि हमको इतना पढ़ना है। टारगेट बना लीजिए कि हमको इतना कवर करना है। आज हमको 5-6 चैप्टर कवर करना है, 15 दिन बचा हुआ है, तो 15 दिन में मुझे सब कुछ तैयार कर डालना है। 15 दिन में इतना तैयार करना है, इतना तैयार करना है कि पूछो कि सब कुछ हमारा तैयार ही करना है। समझो कि हमें कुछ आता ही नहीं है, हमें कुछ भी नहीं आता है। मानते हैं कि सभी के पास काम भी होगा, घर का भी काम रहता है, लेकिन ये वैकेंसी अगर चली गई आप लोगों के हाथ से तो कभी आप लोगों को मिल नहीं पाएगी। इसलिए काम को साइड में कर दीजिए। 15 दिन के लिए काम बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम करिए। ज़्यादा से ज़्यादा बचिए कि काम ना करने, केवल पढ़ाई करें। पढ़ाई करोगे तो उसमें आप लोगों को सफल हो जाओगे। तो एक बार सफल हो गए ना तो सब कुछ आपके हाथ में होगा। तो इग्नोर करिए, काम से बचिए, जाओ ज़रूरी हो वही उतना ही काम करिए, लेकिन पढ़ाई पहले करिए। सबसे पहला काम है कि पढ़ाई करिए। पढ़ाई करेंगे, अगर सफल हो जाएँगे तो सब कुछ आपके हाथ में होगा। अगर पढ़ाई नहीं किया, ये सोच लिए कि हमारा ये तैयार हो गया, वो तैयार हो गया, तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। ऐसा सबके साथ होता है, आप लोगों के साथ होता है, हमारे भी साथ होता है, ये सभी के साथ होता है। जो भी अगर आजकल के उसमें कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या किसी भी चीज़ में तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हर समस्या की बाधाएं आती ही रहती हैं। हर समस्या आती रहती है कि हमें कैसा करें कि हमको ये तैयार हो जाए, वो तैयार हो जाए। इतनी पीछे से डिमोटिवेट करने वाले भी लोग मिल जाएंगे कि अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा, 15 दिन ही बचा है। तो अपने आप को मजबूत बनाइए, उन लोगों से बच कर रहिए और अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। ये अपनी तैयारी में प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा है, बार-बार आप लोगों को बता रहे हैं कि प्रैक्टिस ज़्यादा करिए और जो भी सिलेबस होता है उसको ध्यान से एक बार समझ लीजिए। एक बार समझने के साथ-साथ आप लोग उसको प्रैक्टिस कर डालिए। प्रैक्टिस करिए, साथ-साथ में याद करते हुए चलिए कि इतना प्रैक्टिस मैंने किया है, अभी इतना बचा हुआ है और इतना हमें और कवर करना है। इतना अगर कर लिए ना तो आप लोगों को कभी कोई हरा नहीं सकता है। आप लोग हमेशा आगे ही रहेंगे। इसलिए कह रहे हैं, बार-बार जोर दे रहे हैं कि आप लोग कंटिन्यू लग जाइए, तैयारी कर लीजिए और ये उसका वैकेंसी है तो सरकारी रिजल्ट पे जाकर देख लीजिए कि पेपर की डेट आप लोगों का सिलेबस कौन-सा है, कौन-सा सब्जेक्ट है आप लोगों का, कौन-सा क्या है। सब्जेक्ट के अनुसार अपनी तैयारी करिए, अपनी पकड़ मजबूत बनाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।